सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रमेय 6.1 को। ठीक है, एक बात को नोट करना, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से अगर स्टेटमेंट देता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट कहता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आपको याद करना होगा। मान लो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये स्टेटमेंट आपको दे दिया, ठीक है, अब ये दे दिया तो आपको याद रहेगा, तभी तो पहचानोगे कि थेल्स प्रमेय है। ठीक है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से हम थेल्स प्रमेय करेंगे प्रूव, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके दो मेथड बताऊंगा। इस वीडियो में पहला मेथड है, ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड से भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है। थेल्स प्रमेय की अगर हम बात करें तो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपको याद करना ही है। अगर आप थेल्स प्रमेय को प्रूव करोगे अब बोर्ड एग्जाम में तो इसको आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। थेल्स प्रमेय कहता है कि आपके पास कोई त्रिभुज है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कोई त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास त्रिभुज है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब आपके पास त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, मान लो मैं बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहा हूँ, ठीक है, जिसको नाम दे देता हूँ मैं डी और ई। ठीक है, तो देखो जो ए बी भुजा था आपका, ए बी भुजा पर कोई बिंदु डी प्रतिच्छेद किया, ठीक है, और ए सी भुजा पर कोई बिंदु ई प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं ये एक ही अनुपात में क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए डी बटा डी बी, और यहाँ पर ए ई बटा ई सी, ठीक है, बराबर में हो जाएगा आपका ए ई बटा ई सी के बराबर होंगी, और यही होता है आपका थेल्स प्रमेय। ठीक है, और इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले आप हेडिंग डालोगे उत्पत्ति का। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे उत्पत्ति। ठीक है, हेडिंग डालकर आपको करना है। ठीक है, उत्पत्ति में आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जो डीएम है, ठीक है, यहाँ देखो त्रिभुज ए डी ई में देखो, ठीक है, त्रिभुज ए डी में अगर हम बात करें तो जो डी एम है, डी एम वो भुजा ए ई पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, और यहाँ पर जो यनई भुजा है, यनई देखो, यनई जो है वो भुजा ए डी पर लंबवत है। ठीक है, यानी कि आप उत्पत्ति में लिखोगे कि जो डीएम है, ठीक है, ये जो डीएम है वो भुजा ए पर क्या है, लंब है। ठीक है, ए भुजा पर लंब है, ये आपका लंब वाला प्रतीक है। ठीक है, चिन्ह है। और जो यनई है, ठीक है, देखो ए डी भुजा पर, ए डी भुजा पर ये जो एनई है वो लंब है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे वह यनई भुजा जो है, ठीक है, यनई कहो या ईएन कहो एक ही बात है। ठीक है, वो लंब है ए डी भुजा पर। ठीक, और आप क्या की हो, और की हो कि जो बी को ई से मिलाया, ठीक है, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे बी को ई से मिलाया। ठीक है, बी को ई से मिलाया, व सी को सी को सी को डी से मिलाया। ठीक है, सी को डी से मिलाया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ए डी ई में, देखो इसको अगर हम बात करें, इसको हम 3 स्टेप में इस ये जो प्रमेय है इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको देखो देखना है त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले आपको देखना है त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, उसके बाद आपको त्रिभुज देखना है, देखो ए डी ई के बाद आपको त्रिभुज लेना है डी ई बी लेना है। ठीक है, त्रिभुज डी ई बी लेना है। ठीक, और इसके बाद आपको तीसरे स्थान पर आपको त्रिभुज फिर से आपको ए डी ई लेना है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों लेना है। ठीक है, फिर आपको त्रिभुज ए डी ई लेना है। ठीक है, और चौथे स्थान पर आपको त्रिभुज आपको ई बी सी ले लेना है। ठीक है, त्रिभुज ई बी सी, इतने स्टेप में ये थेल्स प्रमेय प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ले लेता हूँ त्रिभुज ए डी, ठीक है, ए डी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में, तो त्रिभुज ए डी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई में अगर हम बात करूँ तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, यानी कि यहाँ से लिखो त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ त्रिभुज ADE में इसका क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ पर AD आपका क्या है, आधार है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखो AD भुजा पर क्या लंब है, यनई लंब है। ठीक है, तो ऊंचाई आपका यनई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से AD त्रिभुज AD का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हो जाएगा आपका AD। ठीक है, और गुणे ऊंचाई क्या है, इस पर ऊंचाई आपका है यनई। ठीक है, ऊंचाई है यनई, कैसे, देखो यहाँ पर आपका जो AD भुजा था, ठीक है, यहाँ पर देखो जो AD भुजा था वो किस पर लंब था, यनई पर। ठीक है, यानी कि जो AD भुजा था, AD भुजा पर यनई लंब था। ठीक है, तो यहाँ पर AD भुजा पर लंब क्या है, यनई। ठीक है, यानी कि ऊंचाई क्या है, यनई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लंब और ऊंचाई एक ही होता है। ठीक है, तो इसको आपको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल लेना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब आपको त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज DEB लेना है। ठीक है, तो त्रिभुज DEB में, ठीक है, त्रिभुज DEB में अगर मैं बात करूँ, देखो त्रिभुज DEB, अब इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, और ऊंचाई देखो यहाँ से समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो ऊंचाई आपका यह नहीं होगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ से समझो, और ये त्रिभुज कैसा है, DEB, देखो D, ठीक है, DEB ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, अगर आप इसको इस प्रकार से देखो, इसको थोड़ा सा इधर लाओ, ठीक है, तो ये आपको ऊंचाई मिलेगा, या नहीं आपको क्या मिल जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस प्रकार से मैं समझाने की कोशिश करूँ, देखो आपके पास त्रिभुज इस प्रकार से है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मान लो ये आपके पास कोई त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक, और ये इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से कोई आपका DEB। ठीक है, देखो DEB जो त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई लंब है नहीं, ऊंचाई तो इसकी है, पर उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी होगी, तो इसको आप इस प्रकार से लोगे, डॉट डॉट करोगे, और इसको क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे, तो ये आपको ऊंचाई मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो यहाँ पर DEB जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ और यहाँ से ऊंचाई ले लो, तो आपको यह नई ऊंचाई मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो DEB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे, ठीक है, इंटू DB इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, यह नहीं हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको समीकरण नंबर 2 ना लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम बात करें तो देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण DEB। ठीक है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर बटे कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1/2 है, 1/2 यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, AD/DB बचेगा, और यहाँ पर यनई भी सेम है और यहाँ पर भी यनई सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका AD/DB बचेगा। ठीक है, देखो कैसे बचेगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 गुणे AD गुणे यनई है। ठीक है, और बट्टे में समीकरण 2 का भी आ जाएगा 1/2 गुणे DB गुणे यनई। ठीक है, तो यहाँ से यनई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका AD/DB, तो यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसको आपको समीकरण नंबर 3 बना लेना है। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम त्रिभुज फिर ADE लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे, क्योंकि देखो अगली बार में मैंने क्या किया था, अगली बार में त्रिभुज ADE में आधार किसको माने थे, AD के माने थे, यानी कि इसको आधार माने थे। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आपको आधार AE को मानना है। ठीक है, जब AE को आधार मानोगे तो इस पर लंब क्या है, DM लंब है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ से आप लिखोगे अब, ठीक है, अब त्रिभुज ADE में, ठीक है, त्रिभुज ADE में, तो यहाँ से आप लिखोगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा AE हो जाएगा, और ऊंचाई हो जाएगा DM। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 बना लो। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज
ठीक है। देखो यहाँ पर ए डी ले लिए, ठीक है। अब आपको क्या लेना है त्रिभुज, आपको ई बी सी लेना है, ठीक है, ई बी सी लेना है, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज आपको लेना है ई बी सी में, ठीक है। देखो त्रिभुज ई बी सी में अगर बात करें तो इसमें आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार हो जाएगा आपका ई सी हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई देखो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर समझे थे ना, जैसे यहाँ पर समझे थे, ऊंचाई इसी तरीके से अगर आप देखो ई बी सी में, तो इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाओगे तो आपको यही लंब मिलेगा, ठीक है, यही आपको डीएम लंब मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ई बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हो जाएगा आपका ई सी और गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, ऊंचाई यही आपका डीएम ही होगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 बना लिए। अगर देखो ये जो त्रिभुज ई बी सी है, ठीक है, यानी कि जो एरिया ऑफ जो त्रिभुज ई बी सी है, ठीक है, त्रिभुज ई बी सी है वो किसके बराबर होगा, अगर ध्यान से देखो, ठीक है। देखो ये क्या है ई बी सी, वो किसके बराबर होगा, वो डी ई बी के बराबर होगा। कैसे देखो, अगर मैं बात करूँ दो आपके पैरेलल लाइन है यानी कि दो समांतर लाइन है, ठीक है, इस पर आप कोई भी, ठीक है, कितने भी त्रिभुज बनाओ, ठीक है, मान लो इस प्रकार से आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये और इस प्रकार से एक मैं और त्रिभुज में बना देता हूँ, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, यानी कि समांतर, दो समांतर रेखा के बीच चाहे जितने त्रिभुज बनाओ वो क्या होंगे, समांतर यानी कि बराबर ही होंगे, ठीक है, समांतर नहीं बराबर ही होंगे, ठीक है, उनका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जो डी है और बी सी ये दो ठो समांतर है, ठीक है, समांतर रेखा है। और यहाँ पर देखो डी, ठीक है, डी ई बी जो भुजा है वो ई बी सी भुजा के क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि त्रिभुज एरिया मतलब कि इसका त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज इसका डी ई बी का क्षेत्रफल, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया आप त्रिभुज ई बी सी लिखो हो, इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख दो त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज डी ई बी का जो क्षेत्रफल होगा वो भी 1/2 गुणे ई सी गुणे डी एम होगा, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 6 बना लो, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 4 और समीकरण 6 से ले लो, तो यहाँ से आप लिखोगे समीकरण 4 व 6 से, ठीक है। तो समीकरण 4 व 6 से अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आपका ये आ जाएगा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ठीक है। और देखो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए ई है और ई सी ये बचेगा, यहाँ पर डी एम है, यहाँ पर डी एम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बच्चा क्या बच्चा, आपके पास ए ई बटा ई सी बचा है, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 7 ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको देखना है, ठीक है, ये भी स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ समीकरण आपका 7 और समीकरण मान लो 3, ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 7 को ध्यान से देखो तो एक ही है। देखो यहाँ पर है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 7 देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में क्या है, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, यानी कि अगर ये क्षेत्रफल वाला जो समानुपाती है ये अगर बराबर है तो ये भी बराबर होगा, यानी कि यहाँ से आपका जो आ जाएगा आंसर ये आ जाएगा आपका ए डी बटा डी बी बराबर किसके होगा, इसके ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी के, ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो मेथड नंबर फर्स्ट था, ठीक है। सेकेंड वीडियो में हम इसके मेथड 2 को सभी समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। ये मेथड फर्स्ट थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। मेथड जो 2 है यानी कि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम समझेंगे वो थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।